इस्लाम खान, नमस्कार। हम मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत। गोकुलपुर विधानसभा से डॉक्टर SP सिंह पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आओ जानते हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी कभी भी नहीं जीत रही। आने वाले 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में। दोनों में ही कांग्रेस फुल बहुमत से आ रही है। बीजेपी जीतती है तो बेईमानी से जीत सकती है, अपने वोट के हिसाब से नहीं जीत पा रही, क्योंकि बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, बल्कि उसने धर्म की राजनीति की है, जातवाद की राजनीति की है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें पोजीशन क्या रही कांग्रेस की? देखिए, बीजेपी बेईमानी से भले ही चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो, ठीक इलेक्शन हो, तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। ये बेईमानों की पार्टी है, लेकिन ये बेईमानी सब जगह नहीं चल सकती। आने वाले 2 राज्यों में यानी महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। आप ये जैसे आपने बताया कि बीजेपी बेईमानी जीत सकती है, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो EVM ठीक और हारती है तो EVM खराब। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ बीजेपी हार सकती है वहाँ EVM पे काम करा देती है, और जहाँ से ऐसा लगता है कि वो जीत रहे हैं तो वहाँ EVM से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो EVM को खराबी वहाँ करती है जहाँ पर उन्हें पूरा हारने का पूरा चांस होता है। नहीं, जैसे आप, मेरा कहने का मकसद है जैसे कि कश्मीर से कांग्रेस जीत रही तो उन्होंने कांग्रेस में EVM को ख़राब क्यों नहीं किया? देखिए, वहाँ तो इसलिए नहीं कर सकते थे, जम्मू में कर सकते थे, वहाँ उन्होंने किया। घाटी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि घाटी में उन्हें वोट मिलनी नहीं थी। अगर वहाँ वोट मिल गई तो पूरे देश में कोहराम मच जाएगा, पूरे संसार में मच जाएगा कि जहाँ जिस पार्टी का कोई वोटर तक नहीं, कोई कार्यकर्ता तक नहीं, वहाँ से वोट कहाँ से आ गया। नहीं, सवाल तो हरियाणा पे भी खड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल हुए हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पपट है, कठपुतली है। इस देश में यही सरकार ने, मोदी सरकार ने हर संस्था को कठपुतली बना के रखा है, और जब संस्थाएं कठपुतली बन जाती हैं तो देश गुलामी की तरफ बढ़ चलता है। अब हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, वापस गुलाम होंगे और उसका श्रेय बीजेपी को दिया जाएगा। गुलामी से बचने के लिए कांग्रेस क्या उपाय करेगी? कांग्रेस से बचने के लिए कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, ये तो लोगों ने करना है। गुलाम तो जनता होगी। कांग्रेस तो उस गुलामी के खिलाफ भी लड़ेगी, आज भी लड़ रही है। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को जागरूक होकर ऐसी ताकतें जो देश को गुलामी की तरफ ढकेल रही हैं, गरीब को और गरीब बना रही हैं, अमीर को अमीर गरीब बना रही हैं, उन लोगों को करना पड़ेगा। आपने बताया महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों से कांग्रेस जीतने जा रही है, तो वो आप किस विषय पे कह सकते हैं और आपको ऐसा कैसे लग रहा है? देखिए, वहाँ से मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरी उनसे बातें होती रहती हैं। आम जनता के लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ किसका माहौल है। वापस आते हैं दिल्ली। दिल्ली 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी में, तो आप इस पर दिल्ली पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी। जो दिल्ली है, ये इसका जो दिल है वो कांग्रेस के लिए धड़कता है। पीछे केजरीवाल ने कुछ मुफ्तखोरी के चक्कर में कुछ झूठ बोल के शीला दीक्षित के खिलाफ फर्रे लहराता था, जेल में डालूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा, लेकिन हो उल्टा गया। उसकी सारी की सारी जितनी मिनिस्ट्री एक आध को छोड़ के सभी जेल में घूम आए। तो ये झूठे लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, ये बीजेपी के ही भाई बहन हैं। उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं की विचारधारा है, उन्हीं का सब कुछ है। तो ये लोग को अब जनता समझने लगी है, और जब जनता समझने लगी है तो जनता इन्हें सबक सिखा देगी इस बार, और वापस कांग्रेस को लाएगी। बात करते हैं गोकुलपुर विधानसभा की। जी, गोकुलपुर विधानसभा से आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं जी, और अब भी लड़ने जा रहे हैं जी। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण रहेगा? समीकरण अच्छे हैं। ये तो विधानसभा हमेशा ही कांग्रेस की रही है, कांग्रेस का ही इसका तासीर, कांग्रेस वाला तासीर है। और तासीर अब ठीक ठाक हो गया है, बीच में ख़राब हो गया था। केजरीवाल ने ऐसी दवा पिलाई थी कि बीमार पड़ गया था, अब वापस दुरुस्त हो गया है। हम लोगों ने मेहनत की है उसके साथ, और वापस
विधानसभा का जो जनमानस है वो कांग्रेस की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा है और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। तो क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के, जो खास मुद्दे हैं जिनकी वजह से कि कांग्रेस को वोट मिलेगा? देखिए, सबसे पहला तो है दिल्ली छोड़ी थी शीला दीक्षित ने, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थी। आप किसी भी गली कोचे में चले जाइए, क्या हाल है। इनके जो काउंसलर हैं, वो काउंसलर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जिस पे आपने एक ईंट लगा दी हो उसका भी वो पैसा नहीं ठगने आ गए हो। नालियाँ देखिए, गलियाँ देखिए, उनका क्या बुरा हाल है। यही नहीं, आप सरकार में चला जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता है। और सड़कें आपने देखी है क्या हाल है। आप यहाँ बाहर जाके देखिए कितनी धूल उड़ रही है सड़कों पर। दिल्ली में ग्रेफ वन लगा हुआ है, यानी पोल्यूशन डिक्लेयर हो गया है, लेकिन आप जाके देखिए कारण क्या है कि सड़कें टूटी फूटी हैं। वहाँ से जब भी ट्रैफिक गुजरता है वो धूल उड़ा के चली जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बादल आ गए हैं, इतनी धूल होती है। आप पीछे का कुछ दिखता ही नहीं, जैसे बादलों के पीछे कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही धूल के बादल यहाँ आ जाते हैं और पीछे का कुछ नहीं दिखता। यह हाल है यहाँ। आने वाली दिवाली पर जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता को शुभकामनाएं दिवाली की। यह पर्व एक भारतीय पर्व है, इसमें सभी को मेरी शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलदायक हो, सबको खुशियाँ मिले, सबको भरपूर घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। दिल्ली और गोकलपुरी के जनता को थैंक यू।